हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान बोर्ड। आई एम गोपाल गर्ग। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 4। देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, आपको ये चेक करना है कि दोज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, और अगर कंसिस्टेंट हैं देन उनका सॉल्यूशन होगा, तो वो सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। इक्वेशंस पेयर आपको गिवन है, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। भी आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करनी है, पहले आपको ये चेक करनी है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आप कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसको कांस्टेंट को LHS की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ भी ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ A1 A2 का B1 B2 और C1 C2 का रेशो चेक करेंगे। अच्छा, वो चेक करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन ले लेते ही ये अंदर बन जाता है x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी देखिए यही इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन है ये जस्ट इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से बनी है, यानी ये इक्वेशन इस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट हो गई ये दोनों इक्वेशन। डिपेंडेंट होने का मतलब दोनों की लाइन कैसी आएंगी, कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी बिल्कुल। ये आप डायरेक्ट समझ सकते हो, पर हमें तो वो ऐसे नहीं, हमें शो करके दिखाना है। तो यहाँ आप A1 A2, अब इस वाली इक्वेशंस में आप A1 A2 देखेंगे, इन वाली में, ऊपर वाली में नहीं देखना है आपको। तो यहाँ A1 है 1 और A2 आपका है 2, तो A1 अपॉन A2 यहाँ 1 अपॉन 2 आ गया। B1 अपॉन B2 चेक करेंगे फिर अपन, B1 अपॉन B2, B1 यहाँ 1 है और B2 यहाँ 2 है। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों 1/2 आ गए, यानी दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आते हैं तो हम C1 अपॉन C2 भी चेक करते हैं। तो C1 अपॉन C2 देखते हैं, C1 इज -5 एंड C2 इज -10। -5 माइनस माइनस कैंसिल, और 5 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 1/2। यानी यहाँ आपका A1 अपॉन A2 इक्वल हो गया है B1 अपॉन B2, इक्वल हो चुका है C1 अपॉन C2 के, यानी तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं आपकी, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपसे इक्वेशंस की बात करवा रहा है, लाइन नहीं पूछ रहा है कि लाइन कोइंसाइड करेंगी या नहीं करेंगी, आपको बताना नहीं है, वो अपने आप जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आ जाएगा। पर यहाँ से देख के आपको समझ आया था कोइंसाइड करेंगी, तो हम सिर्फ कंसिस्टेंट लिखेंगे। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, इनका एक सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, वो सोल्यूशन हमें ग्राफिकली ड्रॉ करके बताना है। हेंस दे विल हैव ए सोल्यूशन। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लाइन, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ए का मतलब सिर्फ एक ओनली वन सोल्यूशन नहीं लिखा मैंने, इन इक्वेशंस का कोई ना कोई सोल्यूशंस होगा। इतना करेंगे पहले आप, और ये बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। उसके बाद वो कह रहा था इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो आपको ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, ये नोट कर लीजिए आप एक बार। तो ग्राफ से जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आप इक्वेशंस को, जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन आपको गिवन है, यानी कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ ही ले जाएंगे RHS में। इसको क्वेश्चन इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसको इक्वेशन 2। क्या करते थे हम, टेबल बनाते थे। तो इक्वेशन 1 के लिए हम कोई भी 2 सोल्यूशन फाइंड करेंगे, x एंड y। x देखिए अपन यहाँ x को 0 ले लेते हैं, x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और x को अपन 4 ले लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे आप जब 0 4 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएंगी 5 और 1। उसके बाद क्या करना है आपको, अब इस इक्वेशन के लिए x और y फाइंड कीजिए।
यहाँ कुछ और ले लीजिए एक्स और वाई का कोई पॉइंट। अच्छा एक काम आप यहाँ क्या कीजिए, देखिए ये प्लस में है सारे, तो आप यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस की मत लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमें ग्राफ में माइनस वाली साइड्स नहीं बनानी पड़ेंगी। और एक्स की वैल्यू इसी इक्वल पॉइंट से बड़ी भी मत लीजिए, यानी एक्स अगर मैं यहाँ 6 ले लेता तो वाई मेरा -1 आता। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाएं तो अच्छी बात है, तो आप 5 में एक्स और वाई की वो वैल्यू ले लीजिए जो 5 से छोटी रहें। जैसे 3 और 2 ले ली, 1 और 4 ले ली, 0 5 ले ली, 4 1 ले ली। ऐसे यहाँ देखिए, अब एक्स की वैल्यू मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 10 यहाँ है, 4 इधर चला जाएगा, 6 रह जाएगा, 2y = 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। और x की वैल्यू आप यहाँ क्या लीजिए, 1 ले लीजिए। x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 उधर जाएगा, 8 हो जाएगा, 2y = 8, y आ जाएगा आपका 4। तो ये आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए दो सोल्यूशन आ गए। क्या पॉइंट बने, यहाँ से पॉइंट हुए 0,5 और दूसरा पॉइंट हुआ 4,1। यहाँ से पॉइंट आए 2,3 और दूसरा पॉइंट आया 1,4। इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को आपको ग्राफ में लोकेट करके लाइंस को ड्रॉ करना है। अब लाइन हमारी यहाँ कोइंसाइड करेंगी, तो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम। देखिए अब मैं ग्राफ को प्लस साइड पे ही ले लेता हूँ, बस माइनस साइड हमें लेने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि x और y की सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। अब मार्किंग कर लीजिए आप। अब यहाँ 1 2 3 4 ही वैल्यूज़ हैं, तो हम 1 1 की ही मार्किंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सेम मार्किंग आप ऊपर कर लीजिए। ये आपका x हो जाएगा प्लस साइड, यहाँ माइनस का आएगा, लेकिन हमने इसको नहीं बनाया पूरा क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। और ये पॉजिटिव y, ये ओरिजिन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट्स पहले इस इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। 0,5, तो x की वैल्यू 0 हो गई और y 5, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,5 पॉइंट है। ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। दूसरा पॉइंट है 4,1, x 4 और y 1, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा 4,1। ये पहली इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन। सॉरी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ हो जाती है। इस वाली के लिए x + y = 5। अब हमें इसके पॉइंट लोकेट करने हैं। इसका पहला पॉइंट है 2,3, 2 ये रहा, 3 ये रहा। 2,3 पर आप जब मैच करेंगे, ये मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ पर ये सेम मैच हो जाएगा, यानी इसी लाइन पर ये भी आ रहा है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सेकंड लाइन का 1,4, 1 ये रहा और 4 ये रहा, तो आप 1 और 4 को भी ऐसे ही मैच करेंगे तो वो भी इसी लाइन पर आ जाएगा 1,4। तो एक लाइन तो आपकी ये बनी थी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, और एक लाइन आपकी ये वाली हो जाएगी 1 4 और 2 3, इसको भी आप यहाँ ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं दोनों लाइन क्या कर गई, एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब आपको पूछ रहा है कि कोई सॉल्यूशन बताओ, तो आप कोई सा भी इनमें से चारों ही सॉल्यूशन हो गए इसके। देखिए आप इसका पॉइंट यहाँ पुट करिए, 2,3 आप यहाँ पुट कीजिए, तो 2 + 3 5, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ भी सेट हो रहा है। ऐसे इसके यहाँ सेट हो जाएंगे। 4 1 यहाँ पुट कीजिए, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 8 + 2 10, ये भी 10 आएगा। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे,
सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, क्या क्या, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं आप, 0,5 और 4,1 और 2,3 और 1,4, ये सारे सॉल्यूशन हैं, यानी x0 y5, ऐसे ही आप यहाँ x4 y1, सबके लिए ये सॉल्यूशन पुट कर सकते हैं। जब कोइंसाइड करेंगी दोनों लाइंस तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, उस केस में आप कोई से भी पॉइंट को सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं, आपको स्पेशली कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। चलिए ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ का सेकंड और देख लेते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। 8 को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसी यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। a1 अपॉन a2 चेक करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आ गए हैं 1 अपॉन 3, तो हम क्या चेक करेंगे, c1 अपॉन c2। c1 इज -8, c2 इज -16, -8 से -16 कैंसिल, 1 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। 1/3 इक्वल है, c1 अपॉन c2 भी 1/3 आना चाहिए था, जो नहीं आया अगर सॉल्यूशन होता तो ये हो गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ कंप्लीट, तो कैसा हो गया, ये कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। कैसा है ये पेयर, इनकंसिस्टेंट है, हैंस हैज नो सॉल्यूशन, इसलिए इसका कोई क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ऐसे केस में आपको कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बस यहीं छोड़ के आ जाना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के लिए चेक हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड और फोर्थ सेम है, सेम पैटर्न पे हैं, 2 मैंने करवा दिए, 2 आप खुद करके देखिएगा। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, यानी पहले आपको इनकी इक्वेशंस बनानी है, देन आपको उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये एक आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया कोई, इसका हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। क्वेश्चन को आप पहले समझना सीखें ढंग से। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी जो लेंथ है, लेट हमने लेंथ कितनी ले ली x, और ये इसकी विड्थ ले ली y। तो ये कह रहा है कि जो लेंथ है x वो y से 4 ज़्यादा है, यानी विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो आप क्या लिखिए, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू x मीटर। हमने गार्डन की लेंथ कितनी ले ली, x मीटर, एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू y मीटर, और विड्थ क्या ले ली y। अब हम यहाँ x माइनस 4 नहीं लेंगे क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है देखिए, इज 36 मीटर, यानी इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना दे रखा है आपको, 36 मीटर, और आपको डायमेंशन फाइंड करनी है x और y। ये आपसे कह रहा है कि एक पेरीमीटर, एक गार्डन जिसकी लेंथ आपने x मान ली और विड्थ कितनी है y, और एक ऐसा गार्डन जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले आप ये लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो लेंथ है x वो विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक बात तो इसने ये कही, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। और दूसरी बात क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर, यानी ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ जो गार्डन है उसका हाफ कितने के इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का क्या पेरीमीटर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी है x, विड्थ कितनी है y, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। उसमें अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं, उसको हाफ कर दूं, तो कितना आंसर आएगा, 36 आएगा। ये कहना चाह रहा है ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या इक्वेशन आ गई दूसरी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। तो एक इक्वेशन आपके पास ऊपर ये मिल गई थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये आपकी दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वही आपकी क्या हो जाएंगी, डायमेंशन हो जाएंगी गार्डन की। फाइंड कैसे करेंगे हम इन दोनों का, यहाँ क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आपको दोनों के दो क्या लिखने पड़ेंगे, सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इन इक्वेशंस को अलग से लिख लेंगे और इनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये आपकी इक्वेशन हो जाती हैं दोनों। सबसे पहले हम दोनों के लिए सॉल्यूशंस लिखेंगे दो x एंड y। x की कुछ वैल्यू लेंगे और उससे y की वैल्यू, तो क्या है x में से y माइनस करने पर कितना आ रहा है, 4। तो आपकी x की ऐसी वैल्यू ले दीजिए, जैसे मैंने सबसे पहले 4 ले ली, x 4 ले लिया, तो 4 में से कितना माइनस करूँ कि 4 आए, तो y कितना हो गया, 0। और x की क्या वैल्यू ले लेते हैं, x की एक वैल्यू ले ली मैंने 8। x अगर 8 है तो y कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो दो सॉल्यूशंस ही आ गए। सेकंड इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन देखते हैं, x y। अब देखिए x प्लस वाई 36 है, यानी अगर आप यहाँ x छोटा ले लेते हैं, मान लो मैं x 0 ले लेता हूँ, तो y कितना आएगा, 36। मार्क करने में आपको स्केल बड़ा करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए, x की थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लीजिए। मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, तो आप ये देखिए कि यहाँ 4 है और यहाँ 36 है, यानी वैल्यूज जो आएंगी वो 4 और 36 पर बेस्ड आएंगी। तो इसलिए आप यहाँ x की ऐसी वैल्यू लीजिए जो 4 से डिविजिबल हो, क्योंकि हम ग्राफ में 4 का स्केल लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आप देखिए x की वैल्यू हमने 4 के स्केल में ली है, 4 और 8, और y में भी 0 और क्या है, 4। तो x की भी यहाँ एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो 4 के स्केल में आती है। अब मैं आप कह रहा हूँ, मान लो आप x 4 ले लेते हैं तो y आएगा 32, ठीक है, लेकिन y काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आप दोनों को मिड कर लीजिए। जैसे मैंने x को ले लिया 16, तो y अपना रह जाएगा 20। अब दोनों इक्वल लेवल पर चले गए, इसे ग्राफ प्लॉट करने में हमको आसानी होगी, एक लाइन लंबी और दूसरी छोटी नहीं होगी। उसके बाद ऐसे ही x की एक और वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू लेता हूँ मैं 24, तो y रह जाएगा 12। ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए हैं। तो यहाँ क्या क्या पॉइंट प्लॉट करने हैं आपको, 4,0 और 8,4। यहाँ क्या क्या प्लॉट करना है, 16,20 और 24,12। इनको प्लॉट करेंगे, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। प्लॉट करने के लिए अब यहाँ देखिए, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। अब देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू 24 जा रही है और y की भी वैल्यू 20 जा रही है। अब हम यहाँ 1 और 2 का स्केल लें तो ये बोर्ड पर आएगा ही नहीं, हम सीधे 4 का स्केल ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ऐसी 4 का स्केल ऊपर ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24 एंड दिस वन इज 28। अब वापस वही सारी प्लस वैल्यूज है, तो यहाँ आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्क करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है 4,0। 4,0 का आएगा, x 4 ये रहा और 0 भी यही है, यानी x एक्सिस पर ये पॉइंट हो गया 4,0।
नेक्स्ट पॉइंट इज 8,4। 8 आपका कहाँ है, ये रहा, x पर 8 ये रहा और y पर 4 ये रहा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। ये एक 2 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिख दिए। लाइन ड्रॉ करेंगे हम, लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इक्वेशन सेकंड के पॉइंट मार्क करेंगे हम। पहला पॉइंट है 16,20, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20। x 16 एंड y 20, यानी 1 2 3 4 5 स्केल पर। यहां से मेजर कर लेते हैं अपन। ये आपका यहां 20 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट हो गया 16,20। सेकेंड पॉइंट है आपका 24,12। ये 24 रहा और 12 आपका 3 पर हो जाएगा, तो ये आपका 3 पर 12 हमने मार्क कर दिया। तो ये आपका लाइन दूसरी इक्वेशंस के लिए हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 के लिए लाइन है और ये इक्वेशन 2 के लिए। ये पॉइंट आपका है 16,20 और ये पॉइंट है आपका 24,12। ये 4,0 और ये पॉइंट आपका है 8,4। दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या क्या आ रहे हैं इसके। तो x कोऑर्डिनेट जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 20, x कोऑर्डिनेट इसका आया है 20 और y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट इसका आया है 16, यानी आपका सॉल्यूशन हो गया 20,16। तो x इज इक्वल्स टू 20 आ गया है और y इज इक्वल्स टू 16 आ गया है। ये आपके गार्डन के डायमेंशन आ चुके हैं। x क्या थी, लेंथ, लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो गई 20, और y क्या थी, विड्थ, विड्थ ऑफ गार्डन 16। आप देख सकते हैं कि विड्थ जो है वो लेंथ से 4 कम है, लेंथ 4 ज़्यादा है, यही आपको वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, 20 - 16 4 आएगा, 20 + 16 36 आ जाएगा। तो ऐसे आपका ये एक इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो गया। एक हमने कोइंसाइड वाला ग्राफ देख लिया था 4th क्वेश्चन में, एक हमने इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन देख ली, तब ग्राफ बनता ही नहीं है, बनेगा मतलब पैरेलल आएंगी, सॉल्यूशन नहीं आएगा उसका, और ये इंटरसेक्शन वाला एक पॉइंट पर हो जाता है। तो ऐसे आपका 5th क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th की तरफ चलते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको 2x + 3y - 8 = 0। Write another linear equation 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and coincident। ये आपसे कह रहा है एक इक्वेशन आपको इसने खुद ने दे दी, दूसरी आपको खुद को लिखनी है 2 वेरिएबल x और y में, और ऐसे ऐसे लिखनी है कि एक बार तो उनका सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग आए, लाइन जो बने उनकी ज्योमेट्रिकल ग्राफ जो बनेगा, एक बार कैसा आना चाहिए पैरेलल, और एक बार कैसा आना चाहिए कोइंसिडेंट। यानी आपको पहले ड्रॉ बाद में करना है, पहले इक्वेशन लिखनी है सोच के, और जब उनका ग्राफ बनाएं, एक इसका और एक जो आप इसको लिख कर दोगे, वो एक बार इंटरसेक्टिंग हो, एक बार पैरेलल हो, और एक बार बिल्कुल क्या हो, कोइंसिडेंट हो। तो क्या देखो बहुत सिंपल है। तो आपको पता है यहाँ रेशो से करेंगे हम इसको। हम यहाँ दूसरी इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी। तो आपको सबसे पहली कंडीशन क्या लानी है, इंटरसेक्टिंग।
इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आपको पता है कि a1/a2 किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, b1/b2 के। यहाँ a1 कितना है 2, 2/a2 किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, b1 कितना है 3/b2 के। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस तभी तो होती हैं जब ये कंडीशन बनती है। तो आपको इक्वेशन में a2 b2 ऐसे रखने हैं कि ये रेशो इक्वल नहीं आए, यानी ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। देख लो रख के। अब देखो 2/a2, a2 की आप पहले कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मान लो मैंने a2 ले लिया 5, तो ये बन गया 2/5। अब आपको 3/b2, b2 ऐसा रखना है कि वो सॉल्व होने पर 2/5 नहीं आना चाहिए। तो b2 को कुछ और ले लीजिए 5 की जगह। देखो ऊपर क्योंकि 2 और 3 हो गया है, सॉल्व करने पर 2/5 नहीं बनना चाहिए। तो मैं b2 7 ले लेता हूँ। प्राइम नंबर ले लीजिए आप सीधे, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 3/7 और 2/5 बिल्कुल इक्वल नहीं होते, तो ये b2 हो गई 7/5x + 7/। c2 यहाँ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो c2 अब आप कुछ भी रख दीजिए, +4 = 0। अब आप इस इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करेंगे, जब इनका जो ग्राफ आएगा उनकी लाइन कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी। एक तरीका तो ये ऐसे रैंडम अपने माइंड से सोच लिया और देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। दूसरा तरीका मैथमेटिक्स और अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ आया था आपका a2 और ये आया था आपका b2। तो आप क्या कीजिए, a2 को यहाँ ले जाइए और b2 वहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा a2/b2 और ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/3। यानी कुल मिलाकर भाई a2/b2 की जो वैल्यू है वो 2/3 मत रखो। a2 और b2 ऐसे लो, जैसे यहाँ a2/b2 क्या है 5/7, उनको 2 और 3 मत रखो, बाकी कुछ भी रख दो, वैल्यू सेम नहीं आएगी और क्वेश्चन हो जाएगा। तो बजाय इसके दिमाग लगाने के आप डायरेक्ट वाला ही कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा ईजी समझ पड़ता है। ये हो जाता है फर्स्ट के लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो जाती है। उसके बाद सेकंड केस आता है। ये इक्वेशन हो गई 5x + 7y + 4, a2x + b2y + c2 = 0। सेकंड में कह रहा है पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन क्या इक्वल नहीं होता, उनके c1/c2 इक्वल नहीं होता। तो देखिए पहले तो आप a1/a2 और b1/b2 को इक्वल कर दीजिए। तो ये 2 है तो a2 अगर मैं कुछ भी ले लीजिए ऐसा, लेकिन आपको ये रेशो सेम बनाना। तो यहाँ मैं 4 ले लेता हूँ, 2/4 हो जाएगा ये a1/a2। 2/4 कितना होता है 1/2। अब आपको b1/b2 यानी 3/b2 भी ऐसा करना है कि वो भी कितना आ जाए 1/2। तो देखो ऊपर तो 3 है, ये b2 को 2 करना है, तो यहाँ कितना लिख दूँ मैं 6। तो ये कितना हो जाएगा 6। अब 2/4 करेंगे जब भी 1/2 आएगा, 3/6 से भी 1/2 आएगा, लेकिन ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब c1 c2 को आपको अलग रखना है जिससे सेम 1/2 नहीं आना चाहिए। तो अब c2 को कोई और नंबर ऐसा ले लीजिए, ये तो माइनस का ही है तो इसको प्लस का ही ले लीजिए, और मैंने ले लिया 3। अब देखिए c1/c2 कितना हो गया -8/3, कहीं से इक्वल नहीं है इसके। तो ये कंडीशन आपकी कौन सी लाइन की बन गई, पैरेलल लाइंस की। यानी इस इक्वेशन के साथ आप जब इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो ग्राफ में लाइन कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। a2x b2y एंड c2। थर्ड क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट होनी चाहिए लाइंस। कोइंसिडेंट का तो मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था कि इस पहली इक्वेशन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर का, जैसे मैंने 2 का ही मल्टीप्लाई कर दिया तो और एक इक्वेशन बना दो, वो कोइंसिडेंट हो जाती है। तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, किसका आ जाएगा -16 = 0। इसको हटा दो, रफ में कर लेना ये मल्टीप्लाई।
अब ऐसा करने से क्या हुआ, आपने इस इक्वेशन को इससे ही तो बनाया है मल्टीप्लाई करके, डिपेंडेंट हो गई दोनों, तो दोनों की लाइन कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट। नहीं तो आप वैसे भी मैनुअली भी कर सकते हैं। क्या होता है कोइंसिडेंट की कंडीशन, क्या होती है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है। चलिए एक इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई से बना ली, एक दूसरी इक्वेशन कोई वैसे रैंडम देखते हैं। तो देखिए आपको A1/A2 तीनों इक्वल लाने, तो ये 2 है, तो मान लो मैं यहाँ 2 का 5 टाइम्स लेता हूँ 10, 2/10 से कितना आएगा 1/5। तो जब ये 1/5 लाना है तो ये भी 5 टाइम्स ले लिया 15, तो ये कितना आ जाएगा 3/15 1/5। अब आपको तीसरा भी 1/5 लाना है तो -8 का 5 टाइम्स -40, -8/-40 भी कितना आ जाएगा 1/5। दूसरी इक्वेशन ये होगी। इसमें भी आप देखेंगे तो ये मैंने डायरेक्ट इससे कितने का मल्टीप्लाई कर देता, अगर 5 का तो यही बनती 5 2 10x, 5 3 15y, 5 8 40। तो जब कोइंसिडेंट की बनानी हो तो कोई भी नंबर का पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह ये पेयर बन जाते हैं तीनों कंडीशंस के लिए। ये हो जाता है 6th क्वेश्चन। अब लास्ट 7th क्वेश्चन करेंगे अपन, फाइनल क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। ये आपसे क्या कहना चाह रहा, देखिए आपको इन दोनों का ग्राफ बनाना है। ग्राफ से दो लाइन आएंगी, उन लाइंस का, कहीं भी दो लाइन आ सकती हैं, उन लाइंस को आप बढ़ाएंगे और एक्स एक्सिस को काटेंगी। वो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस को यूं काट देंगी यूं, तो एक्स एक्सिस को जब वो काटेंगी तो यहाँ एक ट्राइंगल बन जाएगा। उस ट्राइंगल को आपको शेड करके दिखाना है और उसके जो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर होंगे, वर्टेक्सेस जो होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, इनकी लाइन के लिए एक सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो पहले अपन यहाँ x और y की दो वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले x को 0 पुट कर दीजिए। x मैंने 0 यहाँ पुट किया तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब की बार x को 1 पुट कर दीजिए। x आपने यहाँ 1 पुट कर दिया तो y भी आपका आ जाएगा 2, या आप यहाँ पुट करेंगे आराम से वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही x और y की दो वैल्यूज यहाँ निकाल लीजिए। x को एक बार वही 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो गया, 2y इज इक्वल्स टू 12 हो गया, y आ गया 6, यहाँ y आपका 6 आ जाएगा। अब की बार x को कुछ और पुट कर लीजिए, 2 पुट कर देते हैं हम x को। 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 2y कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6, और ये उधर हो जाएगा प्लस का 6, तो y आ जाएगा 3। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए दोनों इक्वेशंस के। एक पॉइंट बना 0, -1, दूसरा बना 1, 2, एक पॉइंट बना 0, 6 एंड दूसरा बना 2, 3। इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ मार्क करेंगे ग्राफ पर, और ग्राफ पर लाइन प्लॉट करेंगे। सबसे पहला काम हमें यही करना है। देखिए मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ये -y हो जाएगा, ये -x प्लस x, 1 2 3 4 5 6 7, ये y। सबसे पहला पॉइंट है 0, -1, ये आपका पॉइंट हो गया 0, -1। दूसरा पॉइंट है 1, 2, ये x1 और ये y2, ये आपकी पहली लाइन हो गई।
सॉरी, एक बार ये वैल्यू देख लेते हैं अपन। 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ रॉन्ग हो गया हमसे, वाई 1 आएगी भाई। अब x को आप 0 लोगे तो y की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू तो -1 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और दूसरा पुट कर ले देते हैं x1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो y आ जाएगा 2। ये सही है। ये पॉइंट 0 -1 नहीं होगा, 0,1 होगा, तो यहाँ ये रॉन्ग हो जाएगा। ये पॉइंट आपका आएगा 0,1, ये ऐसे आ जाता है। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन आपको थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी है, जिससे आपका ट्राइंगल कहाँ बने। जैसे यहाँ एक्स एक्सेस को तो कट करवाना ही है, तो मैंने लाइन पीछे तक खींच दी, जिससे मैंने एक्स एक्सेस को यहाँ कट करवा दी। क्योंकि ट्राइंगल 2 लाइन से नहीं बनता, 3 लाइन चाहिए, तो तीसरी लाइन ये एक्स एक्सेस की हो जाएगी। अगला है 0,6, तो 0,6 पॉइंट ये हो गया आपका x0 और y6। और अगला पॉइंट है 2,3, 2 एंड 3 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 2,3। टू कॉमा 3 पॉइंट आपका ये हो जाएगा x2 एंड y3। अब की बार इन दोनों को मिला दीजिए और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। तो अब आपको यहाँ सॉल्यूशन कुछ फाइंड नहीं करना, आपको एक ट्राइंगल देखना है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं ये आपको एरिया दिखाऊं, यहाँ से ये और ये पूरा, इस पार्ट को भूल जाइए, वाई एक्सिस को भूल जाइए। आपको एक दिमाग में देखिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर दूँ, ये आपको एक ट्राइंगल बना यहाँ दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल को अगर मैं शेड करूँ तो ये ट्राइंगल आपको दिख जाएगा पूरा। ऐसे आपको ट्राइंगल शेड करके दिखाना है और इसके वर्टेक्स बताने हैं। तो देखिए ये ट्राइंगल का एक वर्टेक्स यहाँ दिख रहा है आपको, मैं इसको ए पॉइंट ले लूँ। एक यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ नहीं होगा बीच में कहीं, यहाँ होगा, ये बी ले लिया और ये पॉइंट ले लिया मैंने सी। तो अगर मैं ए पॉइंट के वर्टेक्स देखूँ तो देखिए 2,3, तो एक के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,3। ऐसे मैं बी के लिए बात करूं तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो है 0, सॉरी -1 है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट है 0। बी का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1,0, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 0। ऐसे आपको शेडिंग करके तीनों वर्टेक्स के क्या लिख के आने, कोऑर्डिनेट्स लिखकर आने। अब यहाँ हुआ क्या है, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ था, इस वाली इक्वेशन का, और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ, यानी इक्वेशन 2 की लाइन थी। इन दोनों लाइनों ने ये शेप बनाई और इधर से एक्स एक्सिस ने, तीनों ने मिलकर एक ट्राइंगल क्रिएट कर दिया। उस ट्राइंगल को ही हमने शेड कर दिया। ऐसे ये क्वेश्चन एक इसने दे रखा है। यहाँ आपकी ग्राफ रीडिंग भी काम आ गई, आपको ग्राफ पे कोऑर्डिनेट देखना भी आना चाहिए। उसके अलावा ग्राफ प्लॉटिंग, और ये आपका मेथड अलजेब्रिक मेथड काम आ गया। ऐसे आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो जाती है। यहाँ हमने 2 इक्वेशन गिवन हो, उनका एक सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया है। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। दोनों इक्वेशन के लिए एक ऐसी कॉमन वैल्यू एक्स और वाई की जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो हमने ग्राफिकल मेथड से सीख लिया है। अभी और मेथड आएंगे आगे के एक्सरसाइजेज में, तो ये भी वन ऑफ द मेथड्स होता है जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। चलिए इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़ के देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।